हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मंजरी। कैसे हैं आप लोग? इससे पहले वाली वीडियो में हमने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बारे में पढ़ा था कि उसमें विज्ञापन बनाने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार उसका निर्माण करना चाहिए। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए विज्ञापन योजनाओं की विशेषताओं, उसके सिद्धांत आदि के बारे में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छी आर्थिक स्थिति वाला निर्माता हमेशा इस स्पर्धा में आगे रहने की कोशिश करता है, क्योंकि विज्ञापन पर होने वाला खर्च निर्माता द्वारा वहन किया जाता है। एक विज्ञापन योजना में निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। इट मीन्स आर्थिक स्थिति वाला निर्माता, जिसकी स्थिति अच्छी है, जो पैसे वाला निर्माता है, वो इस स्पर्धा में आगे रहने की कोशिश करता है। आगे रहने की कोशिश कैसे करता है कि वो ज़्यादा पैसे खर्च करता है और उससे वो उसे अच्छे एडवर्टाइजमेंट हैं वो बना के और आगे इस स्पर्धा में आगे रहने की कोशिश करता है, क्योंकि विज्ञापन पर होने वाला खर्च निर्माता द्वारा ही वहन किया जाता है। तो जो ज़्यादा खर्च करेगा वो ज़्यादा अच्छे एडवर्टाइजमेंट बनाएगा। इसमें है नंबर 1, यह विचारात्मक होती है, जो किसी भी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती है। इट मीन्स यह रिफ्लेक्टिव होती है और ये सोचने पे मजबूर कैसे करती है कि ये सोचने पे मजबूर करती है कि ये हमें प्रोडक्ट लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए और क्या इसमें अच्छा है। ये चीज़ें सोचने पे, ये क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं और ये चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देती है। नंबर 2, नियोजित होती है, जिसमें समय निर्धारण होता है। नियोजित होती है यानी कि ये पहले से क्या इसमें प्लान बना होता है कि इसमें कैसे क्या करना है, और समय निर्धारण होता है। एक शेड्यूलिंग टाइम होता है कि कब कैसे क्या बनाना है, किस तरीके से करना है विज्ञापन योजना में, कि हमें अब इसके बाद ऐड में हमें क्या दिखाना है, कि इसके बारे में हमें इसकी विशेषताएं बतानी है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है। तो ये पहले से प्लान्ड होता है। नंबर 3 है, प्रारंभिक जानकारी देने वाली होती है, साथ ही में संपूर्ण जानकारी देने का कार्य भी करती है। इट मीन्स प्राइमरी इंफॉर्मेशन देने वाली होती है, जो स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन है कि जैसे कि इस प्रोडक्ट में क्या चीज़ें हैं और हमने ये प्रोडक्ट किस चीज़ से बनाया है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है। साथ ही में संपूर्ण जानकारी, मतलब उसकी पूरी जानकारी भी देती है कि हमें जो हमने इसमें ये प्रोडक्ट में ये चीज़ें डाली हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। पूरी उसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी मीन्स कि हमने जो ये प्रोडक्ट लिया है इसमें ये चीज़ें हैं और हमें इससे ये फ़ायदा होगा या इससे हमें क्या बेनिफिट रहेंगे ये चीज़ लेने से। नंबर 4, उत्पादन एवं बिक्री बढ़ाने में सहायक होती है। प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने में ये सहायक होती है। नंबर 5, विज्ञापन योजना में एक निश्चित योजनाबद्ध ढंग से संदेश कहने की अपनी विशेषता होती है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन में एक प्लान से अपने मैसेज को देने की विशेषता होती है कि वो क्या मैसेज देना चाह रहा है, कि जो उनका प्रोडक्ट है वो हमारे लिए किस तरह से हम उसे ख़रीदेंगे तो क्या बेनिफिट रहेगा और हम उसे यूज़ करेंगे तो हमारे लिए क्या बेनिफिट रहेगा। ये सब उन पहले से प्लान किया हुआ होता है। नंबर 6, विज्ञापन योजना नए उत्पाद या बाजार में स्थापित उत्पाद के लिए हो सकती है।
जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन होता है वो नए उत्पाद या बाज़ार में स्थापित उत्पाद, जो हम नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च किया जाता है या वो पहले से अगर बाज़ार में है तो उसके लिए भी हो सकता है। विज्ञापन योजना इसलिए भी बनाई जा सकती है कि कोई नया प्रोडक्ट हम बाज़ार में लेके आ रहे हैं तो उसके लिए एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा कि हमें इसे किस तरह से कहाँ पे बेचना है, कहाँ इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है। और अगर वो पहले से ही स्थापित है तो उसके लिए भी हो सकती है कि हाँ स्थापित है लेकिन हमें उसमें सेल्स ज़्यादा चाहिए, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो और उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट से बेटर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। नंबर 7, ब्रांड की छवि बनाने का कार्य करती है। छवि मीन्स इमेज, जिसे बाज़ार में कॉम्पिटिटर से बराबरी करने या उससे आगे लाने के लिए वो एक अपनी छवि बनाती है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें उस दूसरे प्रोडक्ट से क्या ज़्यादा अच्छा है और इससे क्या फ़ायदा होगा। ये एक इमेज बनाती है तभी वो बाज़ार में सेल होती है वो चीज़। अगर कोई प्रोडक्ट अपनी एक इमेज बना लेगा, जैसे ब्रांड होते हैं वो उनकी एक इमेज बनी हुई है कि इस ब्रांड का हम अगर कोई कपड़ा खरीदेंगे तो वो अच्छा ही होगा, तो ये उन्होंने अपनी एक इमेज बना ली है, तो ब्रांड की छवि बनाने का कार्य करती है। विज्ञापन योजना में लक्ष्य बहुत विस्तृत होते हैं। ये किसी भी उत्पाद की प्राथमिक मांग बढ़ाने और उत्पाद के ब्रांड की छवि बनाने के लिए हो सकते हैं। इसमें उत्पाद से संबंधी सूचनाओं या संदेश को प्रभावी तरीके से उपभोक्ता तक एक अभियान के रूप में पहुंचाया जाता है। विज्ञापन योजना का जो टारगेट होता है वो बहुत बड़ा होता है। विज्ञापन योजना, जब योजना किसी चीज़ की बनाई जाती है तो उसका जो टारगेट होगा वो छोटा मोटा नहीं होगा। योजना तभी बनाई जाती है, नहीं तो विज्ञापन बना दिया और वो चल गया। लेकिन अगर उसकी योजना बनाई गई है, उसमें एक ग्रुप इन्वॉल्व है, तो उसका कुछ ना कुछ बड़ा टारगेट होता है। ये किसी भी उत्पाद की प्राथमिक मांग यानी प्राइमरी जो मांग होती है उसे बढ़ाने और उत्पाद के ब्रांड की छवि बनाने के लिए हो सकती है, और जो प्रोडक्ट है उसके ब्रांड की एक इमेज बनाने के लिए हो सकते हैं। इसमें उत्पाद से संबंधी सूचनाओं यानी प्रोडक्ट से संबंधी जो इंफॉर्मेशन या मैसेज है उसे इफ़ेक्टिवली तरीके से उपभोक्ता तक एक कैंपेन के रूप में पहुंचाया जाता है। उसे एक इफ़ेक्टिवली मीन्स इस तरीके से पहुंचाया जाता है कि उसका जो प्रभाव है वो उपभोक्ता तक पहुंचे और वो उसे खरीदे। अगर इफ़ेक्ट नहीं डालेगा कोई भी ब्रांड अपनी प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट है उसका इफ़ेक्ट नहीं डालेगा उपभोक्ता के ऊपर, तो वो उसे क्यों खरीदेगा। तो GM रेगे के अनुसार विज्ञापन योजना के लिए 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। विज्ञापन योजना के लिए बेसिक थ्योरी जो है वो बताई है इन्होंने। नंबर 1, प्रभाविता मीन्स डोमिनेंस, यानी कि इफ़ेक्टिवनेस, जो इफ़ेक्ट यानी प्रभाव डाले। एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, दोहराव, रिपीटेशन, यानी दोबारा उस चीज़ को रिपीट करना। इसमें हम देखेंगे प्रभाविता विज्ञापन का संदेश इतना प्रभावशाली हो कि अच्छी तरह से याद रह सके। इट मीन्स कि विज्ञापन से हम जो संदेश दे रहे हैं, हम जो मैसेज दे रहे हैं, वो इतना इफ़ेक्टिव हो कि वो अच्छी तरह से उपभोक्ता को याद रहे कि हाँ उसमें इस ब्रांड में जैसे डिटॉल है तो उसमें हमें याद रहता है कि हाँ वो कीटाणुओं को मारता है।
तो उसका जो मैसेज हो वो हमें अच्छे से याद रहे कि ये प्रोडक्ट क्या काम करता है। एकाग्रता, कैंपेन के अंतर्गत ध्यान रखा जाता है कि संपूर्ण क्षेत्र में विज्ञापन न करके एक निश्चित महत्वपूर्ण क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए ताकि उससे परिणाम अच्छे प्राप्त हो सकें, इसलिए एकाग्रता आवश्यक है। इट मीन्स कैंपेन के अंतर्गत ये ध्यान रखा जाता है कि संपूर्ण एरिया में, पूरे एरिया में विज्ञापन ना करके, सब जगह अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन ना करके एक निश्चित जगह जहाँ पे ये लगता है, विज्ञापन योजना जब बनाई जाती है सब चीज़ें देखी जाती हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ ज़्यादा सेल होगा, किस तरह का प्रोडक्ट है और किस एरिया में ज़्यादा सेल होगा। यानी कि एक निश्चित महत्वपूर्ण क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए ताकि उससे परिणाम अच्छे प्राप्त हो सके। परिणाम मीन्स कि उससे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक सके और हमें लाभ हो सके। इसलिए एकाग्रता आवश्यक है, इसलिए ये ध्यान देना आवश्यक है कि हमें सब जगह अपना प्रोडक्ट ना बेच के एक निश्चित ऐसी जगह पे सेल करना चाहिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। दोहराव, इसका अर्थ है संदेश को दोहराने के लिए कैंपेन का लचीलापन। इट मीन्स संदेश को दोहराने के लिए, यानी कि जो हमने मैसेज दिया है अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसको रिपीट करने के लिए बार बार कैंपेन का लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। उपभोक्ता के दिमाग में उत्पाद को प्रभावी ढंग से स्थापित करने के लिए दोहराव आवश्यक है। उपभोक्ता के दिमाग में उत्पाद को इफ़ेक्टिवली ढंग से इंस्टॉल करने के लिए रिपीटेशन ज़रूरी है। वो अगर रिपीटेशन नहीं होता रहेगा तो दूसरे प्रोडक्ट को देखेंगे और फिर उपभोक्ता का इंटरेस्ट उस ओर चला जाएगा। इसलिए रिपीटेशन ज़रूरी है प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, विज्ञापन योजना संबद्ध होती है जैसे एक सप्ताह, एक माह, एक वर्ष, कई वर्ष आदि। विज्ञापन योजना एफिलेटेड होती है जैसे एक सप्ताह में, एक माह में, एक वर्ष में या कई वर्ष आदि में। यानी कभी कभी सर्दी, गर्मी, बरसात, त्योहारों आदि के आधार पर भी विज्ञापन योजना तैयार की जाती है। विज्ञापन योजना के निर्माण के समय 4 प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। इट मीन्स जैसे कोई ऐड बनाया है वो इन चीज़ों को भी देख के बनाया जाता है, जैसे कि सर्दी गर्मी है, किसी पाउडर का अगर ऐड बनाया है तो जब गर्मियों में बनाते हैं तो उसको उसका मैसेज भी इस तरह से होता है कि उसमें ऐसा कुछ पड़ा है कि वो आपको ठंडा रखता है, कूल कूल वाला जैसे ऐड है। और अगर बरसात में कुछ बनता है, इस तरीके का कोई आपका प्रोडक्ट है जो बरसात को देख के बनाया जा रहा है, तो उसमें ये कि बरसात में जो जर्म्स चलने से, बारिश के पानी से जो जर्म्स हमारे टच होते हैं तो फिर वो इस साबुन को धो के ख़त्म हो सकते हैं। और त्योहारों आदि पे, जैसे कि दिवाली वगैरह से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट अगर है जो दिवाली पे ज़्यादा सेल हो सके, तो इसके अकॉर्डिंग, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग एक वर्ष, कई वर्ष, एक माह, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है। और इसके लिए 4 प्रमुख बातों का ध्यान रखना होता है कि हम जब प्रोडक्ट बनाते हैं। पहली है कि क्या कहना है, व्हाट टू से। इसके बारे में विचार किया जाता है कि संदेश में क्या कहना है ताकि उपभोक्ता को प्रभावित किया जा सके। जैसे मौसम के अकॉर्डिंग, बीमारी के अकॉर्डिंग अगर हम बना रहे हैं, कोई ऐड बनाया जा रहा है, तो मौसम के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या कहना है मौसम के अकॉर्डिंग कि बरसात है तो आप
बारिश के गंदे पानी से बच के रहिए और घर पे आके अपने हाथ पैर इस वाले सोप से धोइए। तो कि जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बनाया जा सकता है कि किस मौसम में या किस वर्ष में या फिर उसके अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है और उसमें क्या कहना है इसके बारे में विचार किया जाता है। कैसे कहना है, हाउ टू से, किस माध्यम के द्वारा संदेश को उपभोक्ता तक पहुंचाना है। इट मीन्स कि उसे रेडियो द्वारा पहुंचाना है, टेलीविज़न द्वारा पहुंचाना है, केवल सुनाना है या फिर दिखाना भी है और सुनाना है, या फिर उसे किसी प्रिंट के माध्यम से जैसे न्यूज़पेपर वगैरह उसके माध्यम से पहुंचाना है। किस तरह से अपने प्रोडक्ट के बारे में कहना है। कहाँ कहना है, वेयर टू से, संदेश को कौन से स्थान पर कहना है, अर्थात उपभोक्ता कहाँ रहता है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता कहाँ रहता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो उसको संदेश को कौन से स्थान पर कहना है, उससे किस तरह के प्रोडक्ट, किस तरीके के उपभोक्ता से रिलेटेड है आपका प्रोडक्ट। ये देखना है कि वो मिडिल क्लास फैमिली के अकॉर्डिंग है या फिर वो हाई क्लास जेंट्री के अकॉर्डिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहना है, उपभोक्ता उसका कहाँ रहता है जहाँ पे ज़्यादा वो प्रोडक्ट ख़रीदा जाता है। कब कहना है, व्हेन टू से, किस समय संदेश कहना है, कौन सा समय उचित रहेगा। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं किसी त्योहार के टाइम पे वो ज़्यादा बिकती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, दिवाली के टाइम पे ज़्यादा सेल होते हैं, तो वो टाइम उसके लिए सही है। तो किस समय संदेश कहना है, कौन सा समय उचित रहेगा। विज्ञापन योजना का विकास करने से पूर्व विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन योजना की सफलता के लिए बाजार, माध्यम और विज्ञापन योजना संबंधी कुछ प्रश्नों के उत्तर तैयार करती हैं, जिसके आधार पर ही विज्ञापन योजना का विकास किया जाता है। इसके बिना विज्ञापन योजना की सफलता संभव नहीं है। इट मीन्स विज्ञापन योजना का विकास करने से पूर्व, मतलब उसे आगे बढ़ाने से पहले विज्ञापन एजेंसी जो होती है वो विज्ञापन योजना की सफलता के लिए, कि जो हम योजना बना रहे हैं उसमें सफल हों, उसके लिए बाजार, माध्यम और विज्ञापन योजना से संबंधित, बाजार और माध्यम और विज्ञापन योजना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तैयार करती है, जिसके आधार पर विज्ञापन योजना का विकास किया जाता है। इसके बिना, ये सब चीज़ें तैयार किए बिना विज्ञापन योजना की सफलता संभव नहीं है। इसमें पहला पॉइंट है, बाज़ार की स्थिति कैसी है, मतलब आपके जो प्रोडक्ट है उसके लिए बाज़ार की स्थिति कैसी है। आप जिस बाज़ार में उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे वो कितना बिकेगा, उसकी सेल कितनी है, पहले से कोई उसी के जैसा प्रोडक्ट तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं बिक रहा है, ये चीज़ देखना। नंबर 2, उत्पाद का संभावित उपभोक्ता कौन और कहाँ है। जो प्रोडक्ट है उसका संभावित उपभोक्ता कौन और कहाँ है, पोटेंशियल कंज्यूमर जो है उसका वो कहाँ है और कौन है, मतलब उसे लेने वाला जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को लेने वाला जो उपभोक्ता है वो किस जगह रहता है, किस तरह की क्लास से संबंधित है, मिडिल क्लास है या हाई जेंट्री का है। नंबर 3, विज्ञापन योजना की सफलता के लिए विज्ञापन लक्ष्य क्या हो, यानी कि विज्ञापन योजना की सक्सेस के लिए विज्ञापन का टारगेट क्या होना चाहिए, कि उसको क्या टारगेट होना चाहिए कि उसको सफलता मिले जो आपने विज्ञापन योजना बनाई है। एक टारगेट करके चलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतना सेल हो, या फिर हमारा प्रोडक्ट जो आपका उसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक टारगेट लेके चलते हैं, उसमें सक्सेस के लिए, विज्ञापन योजना की सक्सेस के लिए उसका लक्ष्य, उसका गोल चुनना चाहिए। नंबर 4,
विज्ञापन योजना की सफलता के लिए विपणन संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम संपादित किए जाएं। इट मीन्स विज्ञापन योजना की सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, विपणन मीन्स मार्केटिंग संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम संपादित किए जाएं, एडिटेड किए जाएं, कौन कौन से कार्यक्रम कि जिससे मार्केटिंग जो है वो आपकी कि घर घर जाके किए जाएं, या फिर कोई किसी जो आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी जगह ठीक रहेगी और वहाँ पे आप एक कैंप लगा के उस अपने प्रोडक्ट की बिक्री के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं। उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए विज्ञापन योजना का काम संपादित किया जाता है। इन सब ये जो ऊपर अभी मैंने बताए हैं, ये सब जो प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए विज्ञापन योजना का कार्य संपादित किया जाता है। ये सब क्वेश्चन दिमाग में आते हैं और यही क्वेश्चन है जब इनके आंसर निकाले जाते हैं तो वही मिलके एक विज्ञापन योजना, उसी से ही एक विज्ञापन योजना बनाई जाती है कि हमें विज्ञापन बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बनाने के लिए किस तरीके से योजना बनानी पड़ेगी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञापन योजना प्रक्रिया। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना। ओके।